इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 डे 3 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ईश्वर से संवाद को सरल बना रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप ईश्वर को एक बहुत उच्चतम अवस्था में देखेंगे, जहां आपने भगवान को ऐसे देखा कि भगवान नारायण है और चतुर्भुज रूप में है और हमसे बहुत ऊंची अवस्था पर है, तो हम भगवान से संवाद नहीं कर पाएंगे, भगवान से मित्रता नहीं कर पाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं का समाधान उसी के ऊपर है, उसी के पास है जिसने हमें बनाया है, जो ये संपूर्ण सृष्टि चला रहा है। उसने हमारा निर्माण किया है, उसने हमें किसी उद्देश्य से तो नीचे भेजा होगा और निश्चित रूप से भगवान के साथ 1-to-1 मीटिंग करके हर आत्मा नीचे आती है। आप उसे भगवान कह लीजिए, आप उसे एनर्जी कह लीजिए, आप उसे कोई शक्ति कह लीजिए, हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम अगर इस धरती पर आए हैं तो ऐसे नहीं है कि कटे वृक्ष के जैसे आ गए या यहाँ टपक गए। इट इज अ प्लान्ड लाइफ, एवरीथिंग इज प्लान्ड इन यूनिवर्स। तो जब कोई सोल किसी योनि में प्रवेश करती है, चाहे वो कोई भी योनि हो, तो उसके पीछे कार्मिक होते हैं, प्रारब्ध होता है, सिस्टम होता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया 84 लाख योनियों के बाद बहुत तपस्या करके ये मानव जन्म मिला है। इस मानव जन्म की खूबसूरती क्या है, ये भोग योनि नहीं है। हम इसमें नए कर्म जो है बना भी सकते हैं और चाहे तो निष्काम की ऊर्जा पर जा सकते हैं और पुराने किए गए अनुचित कर्मों के फल को भोगकर अपनी स्लेट को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ये संभावना केवल मनुष्य योनि में है और किसी योनि में नहीं है। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि आप भगवान को या समाज को, आप समाज को भगवान माने, आप अपना श्रम, अपना पसीना जो बहाते हैं उसकी वैल्यू समझें। आप अभी जीविका के पीछे भाग रहे हैं और ऐसे अंधा भाग रहे हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान भीतर मिलेगा, उधर देख नहीं रहे। अब भीतर देखने का जो एक रास्ता है वो ये है कि ध्यान करना है और ध्यान में मन लगाना है। तो भगवान को अपना रिश्तेदार बनाइए। अब भगवान को रिश्तेदार बनाने का क्या मतलब है, जब कोई रिश्ता डेवलप होता है ना, तो उसमें एक अधिकार होता है, उसमें एक प्रेम होता है, उसमें मीठा खट्टा संवाद होता है, उसमें रिश्ते की गरिमा के अनुसार व्यवहार होता है। आप एक कोई रिश्ता इमेजिन कीजिए, कोई एक ऐसा रिश्ता जिससे हम सब बहुत स्नेह करते हो, हम सब बहुत प्रेम करते हो, अतिशय प्रेम करते हो, तो उस रिश्ते का जो संवाद है उसकी एक गरिमा होती है, उसमें एक मिठास होती है, उसमें एक अधिकार भी होता है और कर्तव्य भाव भी होता है। इसको समझने के लिए हम मीरा का उनके गिरधर से रिश्ता देख सकते हैं, हम ठाकुर का माँ काली से देख सकते हैं क्या संवाद था, हम सकुबाई का देख सकते हैं, हम सुदामा का देख सकते हैं। इन सब ने भगवान से मित्रता करी, भगवान से अलग अलग रिश्ते बनाए। परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री माता से या दादा गुरुदेव से देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से देख सकते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भगवान को रिश्तेदार बनाइए। और इसी क्रम में बड़ा सुंदर एक भाव पढ़ा, गर्ग संहिता में एक जगह आया, पढ़ रहे थे उसको, तो उसमें एक जगह आया कि जो गोप हैं सारे, उन्होंने जो है भगवान की इतनी लीलाएं देखी कि उन्हें लगा कि भगवान तो बड़ी मैजिकल चीज होते हैं, तो कृष्ण तो सच्ची में भगवान है। तो उन्होंने कहा, कृष्ण आप हमें अपना दिव्य वाला स्वरूप दिखाओ। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण चंद्र जी ने उन्हें एक बार दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। और वो स्वरूप ऐसा था कि एक बड़ा सा लोक है, उसमें क्षीर सागर में श्री हरि बैठे लेटे हुए हैं, नेत्र बंद है और श्री लक्ष्मी जी वहां बैठी है। अब गोप जो है, जो गोप अवस्था है, गोपी जो भाव है, वो बड़ा दिव्य भाव है, उसमें कोई चाह इच्छा तो होती नहीं। तो जब वो जाने लगे तो जो है नारायण के पार्षदों ने रोक दिया गोपों को, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर श्री हरि विश्राम करते हैं। तो वो कहने लगे नीचे खड़े होके, अरे ये दिखता तो हमारे कृष्ण जैसा है, पर इसका बिहेवियर हमारे कृष्ण जैसा नहीं है, ये बेकार है ये वाला भगवान, हमारा नीचे ब्रज वाला कृष्ण ही बढ़िया है, हम उसी के साथ जुड़ते हैं। और इतना सहज भाव से वो कहने लगे, अरे हमें नहीं चाहिए, और लौट गए वहां से, उस ध्यान को छोड़ दिया, हमें नहीं चाहिए ये वाला ध्यान, मजा ही नहीं आ रहा इस कृष्ण को देखने में। क्यों? क्योंकि वहां कोई इच्छा नहीं थी, वहां कोई आशा नहीं थी, वहां कोई अपेक्षा नहीं थी। और भगवान, ऐसे भगवान का क्या करूं जिससे संवाद ना हो पाए। तो वो गोप कृष्ण, और कृष्ण नीचे आके कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण तुम वही थे जो वहां ऊपर थे, मजा नहीं आया वहां तुम्हें देखकर, तुम यहाँ वाले अच्छे हो, हम ब्रज वाले कृष्ण से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए वो नारायण बैकुंठ लोक वाला कृष्ण। तो देखिए कितनी दिव्यता, कितनी सरलता, कितनी निश्चलता इस गोप भाव प्रेम में दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान वैसे तो निराकार है, निराकार भगवान श्रेष्ठ विचारणा के रूप में, निराकार का जो स्वरूप होता है, श्रेष्ठ विचारणा के रूप में, आदर्शों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में सामने है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है महाराज जी, हमने तो भगवान को व्यक्ति बना रखा है। बेटे, हमने उसे ध्यान के लिए व्यक्ति बनाया है। ध्यान करने के लिए किसी ना किसी चीज पर मन को एकाग्र करना ही पड़ता है, इसलिए ध्यान में एकाग्रता के लिए कोई ना कोई शक्ल बना लेते हैं। और केवल शक्ल ही नहीं बनाते, वरन उससे कोई ना कोई रिश्ता भी कायम कर लेते हैं।
जबकि भगवान किसी का रिश्तेदार नहीं है। भगवान कैसे किसी का रिश्तेदार हो सकता है? एक तरह से देखा जाए, क्या जल जल का रिश्तेदार होगा? क्या अग्नि का अग्नि से कोई रिश्ता होगा? मैं और वो एक ही तो है, क्योंकि अभी मैं और वो एक है और हमें वो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हमें उस अनुभव तक जाना है। इसलिए मान लो इज इक्वल टू बी, इसलिए मान लो मेरा भगवान से कोई रिश्ता है, और उस रिश्ते को जीते 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 एक एकत्व हो जाएगा। फिर मैं और भगवान अलग नहीं रहेंगे, भक्त और भगवान एक, कोई भिन्नता नहीं रहेगी। गुरुदेव और गायत्री माता एक, गुरुदेव और दादा गुरुदेव एक, कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था के लिए हमें ये करना पड़ेगा। भाई निराकार के को भी तो स्वरूप दे दिया, निराकार की एक एनर्जी क्रिएट करी, जहां पर हम आदर्श देखते हैं, जहां पर हम सिद्धांत देखते हैं, जहां पर हम थॉट प्रोसेस देखते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर हम देखते हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि बिजली किसी रिश्तेदार, बिजली किसी के रिश्तेदार नहीं है। नहीं महाराज जी, भगवान हमारा रिश्तेदार है। बेटी भगवान को हमें रिश्तेदार बनाना पड़ता है ताकि मनुष्य का उसमें ध्यान लगा रहे। ध्यान की तीव्रता के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, मन की वृत्ति को ध्यान में लगाए रखने के लिए हमें किसी न किसी रूप की कल्पना करनी पड़ती है। कल्पना करने के पश्चात उसमें अपना मन लगाए रहते हैं। यह मन को एकाग्रचित करने का तरीका है। और एक क्या वैज्ञानिक कारण इसका हो सकता है, एक क्या संभावना, हमारे मन को रिश्तों का अभ्यास है। और क्योंकि मन को रिश्तों में जीने का, हम दैहिक भाव में जीवन जी रहे हैं ना, और क्योंकि हम दैहिक भाव में जीवन जी रहे हैं, तो हमारे मन को रिश्ते जीने का अभ्यास है। अब जब हम दैहिक रिश्ते जी सकते हैं, तो दैहिक रिश्तों में तो प्राप्त हो नहीं रहा ना प्रेम, दैहिक रिश्तों में तो हम गोल गोल घूम रहे हैं, है ना, क्योंकि हम जिस इंटेंशन से रिश्ता बनाते हैं वो पूरी होती नहीं। हम तो सोचते हैं रिश्ता बनाया तो लॉटरी का टिकट, अब अगर बच्चा है तो बुढ़ापे का सहारा है, और पति है तो एटीएम मशीन है और हमारा सारा कहना मानेगा, और सास है तो बस क्या ही कहने। मतलब हर रिश्ते से हम इतनी सारी एक बड़ी लिस्ट बना के रख लेते हैं, इतना बड़ा अपेक्षा का क्रम खड़ा कर लेते हैं, वो पूरा होता नहीं, इसलिए हमें उन रिश्तों से दुख मिलता है। लेकिन फिर भी हमें रिश्ते बनाने का मन पर अभ्यास है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए रिश्ते हैं। दूसरा, जब हमें किसी रिश्ते को हमने जिया है तो हमें उसका इमोशन पता है, हमें उसकी फीलिंग पता है, हमने वो जी है ना दैहिक भाव में। जब हम दैविक भाव में भगवान से रिश्ता बनाएंगे तो हमको ये पता होगा कि हमको कौन सा इमोशन जीना है। एक माँ को ये पता है कि संतान का जन्म लेना क्या होता है, संतान को गोदी में उठाना क्या होता है, वो फीलिंग पता है। तो हम तुरंत रिलेट करते हैं कि माता पिता हमारे भगवान हमारे माता पिता है, तो उनको कैसा लगता होगा जब हमें गोदी में उठाते होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हमने अपनी संतान को पहली बारी गोदी में उठाया, वी कैन रिलेट। और जहां इमोशन रिलेट होता है, जहां इमोशन जुड़ जाता है, वहां पर ध्यान लगाना सरल हो जाता है। हमने किसी से प्यार किया है देह में, तो हमें पता है व्हाट इज दैट फीलिंग ऑफ लव। वो क्या होता है जब किसी से प्यार हो जाता है ना, युवावस्था में, टीनेजर में। और प्यार की कोई उम्र तो होती नहीं, प्यार तो सीमाओं से और उम्र से परे है, पर हमने सबने प्यार किया है। तो हमें पता है कि दैहिक प्रेम जब इतना ऐसा है कि रातों को नींद नहीं आती, लगातार रात रात भर मोबाइल पर बात करते हैं एंगेजमेंट के बाद या एंगेजमेंट से पहले, पर जब प्यार हो जाता है तो प्रेमी प्रियतम के लिए ही पागल से रहते हैं। दैहिक जो दैहिक होता है उसमें फोन पर बात कर रहे हैं घंटों, बट वी नो दैट फीलिंग, वी नो दैट इमोशन, व्हाट इज दैट। तो वो इंटेंसिटी भगवान के लिए आ रही है क्या? तो ये पैरामीटर लगाना थोड़ा सरल हो जाता है। इसलिए मन को अच्छे से एकाग्रचित करने के लिए ये एक तरीका हो जाता है। फिर भगवान मूल में एक ही है। अगर दुनिया में इतने तरह के देवी देवता होते तो आपस में मारकाट फैल जाती, लड़ाई झगड़ा होता, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती, फौजदारी खड़ी हो जाती। ये संतोषी माता, ये काली माता आपस में लड़ाई करती। काली माता कहती कि हमारे अच्छे चेले को संतोषी माता झटक कर ले गई, हमसे छीन कर ले गई, अब मैं उनके बाल उखाड़ दूंगी। संतोषी माता का चेला जो कल तक शुक्रवार के व्रत संतोषी माता के लिए करता था, अब शुक्रवार के व्रत लक्ष्मी माता के लिए करने लगा है। दोनों माताओं में आपस में झगड़ा हो जाता। और संतोषी माता का बेटा जो खटाई मिठाई नहीं खाता था, अब रात्रि में चंडी की पूजा करने लगा है, काली की पूजा करने लगा है। तो संतोषी माता गाल फुलाकर बैठ गई होती। संतोषी माता का चेला चंडी के यहाँ और चंडी माता का चेला संतोषी माता के यहाँ चला गया, अब वो आपस में ही लड़ मरेंगी। जिस तरह आपस में औरतों की लड़ाई होती है, चेलों में लड़ाई होती है, सभी में लड़ाई हो जाती है, उसी तरह देवी देवताओं में लड़ाई हो जाती है, सब एक दूसरे का कचूमर निकाल देते। तो महाराज जी फिर ये क्या चक्कर है? बेटे ये कोई चक्कर नहीं है, दुनिया में भगवान एक ही है। तो अनेक तरह के देवी देवता क्या है बेटे? वे कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं ना होती तो इतने तरह के फर्क कैसे हो जाते? अगर दुनिया में हजारों भगवान होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक सत्य ये है कि जैसे हम वैसा हमारा भगवान। भगवान एक है, अनेक नहीं है। फिर दुनिया में तरह तरह की शक्लों वाले भगवान कैसे हो गए? बेटे मुसलमानों ने अपना दाढ़ी वाला बना लिया, हमने अपना मोर मुकुट वाला बना लिया, अमुक ने अपना अमुक तरीके का बना लिया। ये सब कल्पनाएं हैं। तो महाराज जी असली भगवान क्या है? बेटे असली भगवान है उच्च एवं श्रेष्ठ विचारणा का समुच्चय, उत्कृष्टता का समुच्चय, सद्गुणों का समुच्चय, वो है भगवान। देखो इस चीज को ना और ऐसे अगर हम क्लोजली समझे तो ऐसे समझा जा सकता है कि अपने आप को देखिए, हम चाहे नारी देह में हो चाहे नर देह में हो, ठीक है, हम नारी देह में है तो मूल में अगर एग्जाम्पल लें
तो मूल में तो हम नारी हैं, राइट। लेकिन हमारा रूप स्वरूप बदलता रहता है, हमारा रूप स्वरूप बदलता रहता है ऐसे कि हम बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएंगे तो अलग तरह के गेटअप में जाएंगे, हम मॉल में जाएंगे तो अलग तरह का गेटअप होगा, हम ऑफिस में जाएंगे तो अलग तरह का गेटअप होगा, हम घर में रहेंगे तो अलग तरह का गेटअप होगा, शादी ब्याह में जाएंगे तो अलग तरह का गेटअप होगा। हमारे वस्त्र, हमारा गेटअप अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। ऐसे ही चाहे अगर हम नर देह में तो भी हमारे गेटअप बदलते रहेंगे, हम जैसी जगह जा रहे हैं वैसा गेटअप। लेकिन क्या हमारी संतान ये कह देगी कि आप हमारी माँ नहीं और अब आप हमारे पिता नहीं, आप तो हमें बस वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे आप घर में रहते हैं, आप शादी में जाके जो तैयार हुए हम पहचान में, हम आपको पहचानते नहीं, आप वो नहीं है। संतान का और माता पिता का प्रेम फिर भी बना रहता है। ऐसे ही वो भगवान है, वो अपने गेटअप बदलते रह रहे हैं, वो परिस्थिति के अनुसार और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार गेटअप बदलते हैं। मूल में वो एक ही है। किसी को माँ वाला प्यार ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें भी किसी को ऐसी वाली माँ चाहिए जैसे माँ ठाकुर की माँ काली है, किसी को ऐसी वाली माँ चाहिए, लक्ष्मी माता चाहिए जो ऐसे वाले स्वरूप में है। हम सबकी चित्त वृत्तियां अलग अलग हैं, हम सबके गुण कर्म स्वभाव अलग हैं। और इस दुनिया में अगर 100 करोड़ लोग तो 100 करोड़ भगवान की कल्पना, क्योंकि मन को लगाना है ना। अगर मन को इसकी कल्पना अनुसार ना मिले तो ये लगेगा नहीं। और फिर किस जन्म में किसने क्या यात्रा करी, कई सारे योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, अभ्यास योग, भक्ति योग, प्रेम योग। हर आत्मा को हर योग से होकर गुजरना है, ठीक है। और ये सारे योग ऐसे नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। ये ऐसे समझ लीजिए कि 12th क्लास में है, किसी के पास बायोलॉजी है, किसी के पास मैथ्स है, किसी के पास कॉमर्स है, किसी के पास आर्ट साइड है, लेकिन सब है तो 12th में ही। अब बायोलॉजी वाला मैथ्स वाले से जाके लड़ेगा थोड़े ना कि जो है बायोलॉजी सब कुछ और मैथ्स बेकार है, ऐसा नहीं होता ना। बायोलॉजी वाला अपनी फील्ड में बिल्कुल दक्षता हासिल करेगा और मैथ्स वाला अपनी फील्ड में दक्षता हासिल करे, आर्ट वाला अपनी फील्ड में। और जब ये चारों आपस में मिले तो एक दूसरे की तारीफ ही तो करेंगे, यार मैथ्स के क्षेत्र में तुमने कमाल कर दिया, यार कॉमर्स के क्षेत्र में तुमने मैजिक कर दिया, आर्ट के क्षेत्र में तुमने कमाल कर दिया। एक दूसरे की तारीफ ही तो करेंगे, उन्हें पता है कि हम एक ही हैं, हमारी क्लास एक ही है, हमारी कक्षा एक ही है। ऐसे ही सारे योग हैं, ये एक साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं है, एक साथ चलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, दैहिक भाव में इन योगों के यहाँ पे लड़ने लगते हैं। अरे तुमको क्या पता भक्ति योग ज्यादा अच्छा है, अरे तुमको क्या पता ज्ञान योग ज्यादा अच्छा है। अरे भैया कुछ सब्जेक्ट कॉमन भी होते हैं, भले ही कोई किसी भी साइंस में हो, किसी भी साइड में हो, कुछ सब्जेक्ट कॉमन भी होते हैं। तो जब तक हम उस कॉमन को लेके नहीं चलेंगे, तो ऐसे ही भगवान ये स्वरूप है हमारी चित्त की अवस्था के अनुसार। अभी किसी को मैथ समझ में नहीं आती, भगवान कहे नहीं तुमको मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा, भाई मुझे बायोलॉजी समझ में आती है। तो किसी को नहीं आते नारायण समझ में, किसी को तो कृष्ण समझ में आता है, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम अच्छे लगते हैं तो वो राम के साथ है। कोई कहता है ना मुझे कृष्ण चाहिए ना मुझे राम चाहिए, मुझे तो भक्तों की संगत चाहिए, मुझे तो गुरु तत्व अच्छा लगता है। कोई कहता नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दुर्गा अच्छी लगती है, दुर्गा माँ, उनके 9 स्वरूप नवरात्रि आती है तो मजा आ जाता है। कोई कहता है ये सब छोड़ो, हमें तो गणपति जी बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो गणपति विसर्जन का टाइम आता है, जो गणपति का टाइम आता है, इसमें बड़ा आनंद आता है। सबके गुण कर्म स्वभाव अलग है, लेकिन ये भगवान है जो अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए विभिन्न स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। हम भी तो इस संसार में जीते हुए अपने रूप बदल रहे हैं, हम एक ही जोड़ी कपड़ों में नहीं रह सकते। हमसे कहा जाए कि बस यही वाला एक वस्त्र है, इसी को नाइट सूट बना लो, इसी को डे सूट बना लो, इसी से शादी में जाया करो, इसी से जन्मदिन में जाया करो, हर जगह इसी से जाया करो, जा पाएंगे हम? नहीं जा पाएंगे भाई, नहीं हो पाएगा, हमारा मन ही नहीं मानेगा। और जो इस अवस्था से ऊपर चले जाते हैं वो संत होते हैं, एक जोड़ी कपड़े में सब चले जाते हैं, उनको पूरा सम्मान मिलता है, उनका वस्त्र वही होता है, क्योंकि वो इस दैहिक अवस्था से मुक्त हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि देह के वस्त्र का कोई मोल नहीं है, मोल तो अंतरात्मा के आनंद का है, मोल तो उस अवस्था का है। तो वो जो संत होते हैं उन्हें कहीं भी इनवाइट किया जाए वो अपना अपना वस्त्र धारण करके जाते हैं, जो उनका एक फिक्स वस्त्र होता है। तो गुरुदेव हमें यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं कि भगवान ने इतने सारे स्वरूप क्यों बनाए और हमें भगवान से कैसे संबंध जोड़ने की आवश्यकता है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, और उस चीज से हम मनोविज्ञान, उस वैज्ञानिक कारण से हम मन के विज्ञान को समझ सकते हैं, हम इमोशंस को जी सकते हैं। और वैसे मूल में भगवान एक ही है, वो है उच्च एवं श्रेष्ठ विचारणाओं का ग्रुप, समुच्चय, उत्कृष्टता का समुच्चय जो ट्रांसफॉर्मेशन करता हो, जो ऊपर की ओर ले जाता हो, सद्गुणों का समुच्चय, वो भगवान है। और उसके सिवा कुछ भगवान की डेफिनेशन नहीं है। तो आज का चिंतन, आज का स्वाध्याय यहाँ पर इसी बात पर भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और अपनी अपनी कॉपी की जांच करते हैं कि हम भगवान से क्या रिश्ता बना सकते हैं। इमेजिन करके देखिए, और ये कल्पना बड़ी प्यारी होंगी। पहले बालक बन जाओ, क्या हम बालक बन के भगवान के साथ रहेंगे तो हमें कैसा लगेगा? फिर कौन सी उम्र का बालक है ये भी देखना पड़ेगा। फिर हम उस उम्र का बालक है तो भगवान हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद नहीं तो प्रेमी प्रियतम का भाव चाहिए, अच्छा ठीक है वो बन जाओ। फिर देखो कौन सा वाला, टीनेज वाला प्रेम है या परिपक्व प्रेम है, विवाह वाला प्रेम है,
या फिर बच्चों के पिता वाला, बच्चों की माता वाला प्रेम है, चेक करना पड़ेगा ना। इसमें भी अलग अलग अवस्था है, बड़ा आनंद है इन कल्पनाओं का। करके देखो मन कहाँ टूटता है। बहुत सारे, अच्छा नहीं मित्र भाव चाहिए, तो फिर कौन सा वाला मित्र चाहिए, किस तरह का मित्र चाहिए? जो मुझे डांट भी दे, मेरी बुराइयां भी बता दे, या जो बस मेरे पीछे पीछे रहे और बस मेरे को कोई दुख हो तो मुझे गले लगा ले, मेरी सुनता रहे। देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स, इमोशंस है ना, सो मेनी इमोशंस। तो हमको इस एक्सपेरिमेंट को अपने साथ करना चाहिए, और इस एक्सपेरिमेंट का आनंद बहुत है। इस एक्सपेरिमेंट को करने में समय लग सकता है, पर क्या दिक्कत है, करिए, बड़ा मजा आएगा। और इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।